नमस्ते और यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट 2 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम उच्च शिक्षा में अनुसंधान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये यूनिट भविष्य के शिक्षकों में अनुसंधान की समझ विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ यूनिट 2 का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। शोध रिसर्च शब्द आरी और सर्च से बना है, जिसका अर्थ है पुनः खोजना या किसी तथ्य को गहराई से जानना। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है और पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। शोध के मुख्य उद्देश्यों में नए तथ्यों की खोज करना, ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना और वर्तमान सिद्धांतों की व्याख्या और संशोधन करना शामिल है। इसका उद्देश्य किसी विशेष समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्राप्त करना भी है। शोध की प्रमुख विशेषताओं में व्यवस्थित प्रक्रिया, वस्तुनिष्ठता और तार्किकता शामिल है। अनुसंधान एक निश्चित क्रम में होता है, शोधकर्ता के पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है और निष्कर्ष तर्क और साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विश्वसनीयता का अर्थ है कि दोहराने पर परिणाम समान आने चाहिए, जो 100% शुद्धता का लक्ष्य है। वैधता ये सुनिश्चित करती है कि शोध उसी वस्तु को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, जिससे शोध की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। प्रत्यक्षवाद, जिसके जनक ऑगस्ट काम्टे हैं, ये मानता है कि दुनिया में एक वस्तुनिष्ठ सत्य है जिसे वैज्ञानिक तरीकों और अवलोकन से प्राप्त किया जा सकता है। ये मात्रात्मक डेटा पर जोर देता है। उत्तर: प्रत्यक्षवाद सापेक्षता और जटिलता को महत्व देता है। ये मानता है कि शोधकर्ता का नजरिया शोध को प्रभावित कर सकता है और सत्य अलग अलग हो सकता है। ये मानवीय भावनाओं और सामाजिक संदर्भों पर अधिक बल देता है, यानी गुणात्मकता। आइए अब शोध के विभिन्न प्रकारों पर एक नजर डालते हैं, जिनका वर्गीकरण उद्देश्य, तर्क और जांच की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। मौलिक शोध का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति और सिद्धांतों का निर्माण करना है, जैसे न्यूटन के नियम। अनुप्रयुक्त शोध मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए करता है। क्रियात्मक शोध अनुप्रयुक्त शोध का एक रूप है, जिसका उपयोग स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका चक्र है: योजना, प्लान, राइट पॉइंटिंग एरो क्रिया, एक्ट, राइट पॉइंटिंग एरो अवलोकन, ऑब्जर्व, राइट पॉइंटिंग एरो चिंतन, रिफ्लेक्ट। गुणात्मक शोध बनाम मात्रात्मक शोध के बारे में बात करते हैं। मात्रात्मक शोध कितना कितने का उत्तर देता है, जबकि गुणात्मक शोध क्यों और कैसे को समझाता है, यानी गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है और आश्रित चर पर प्रभाव मापा जाता है। बाहरी चरों को नियंत्रित रखा जाता है। ये कार्य कारण संबंध स्थापित करने का सबसे सशक्त तरीका है। विवरणात्मक शोध क्या है का वर्णन करता है। इसमें वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण और विश्लेषण किया जाता है। ऐतिहासिक शोध क्या था का अध्ययन करता है, यानी अतीत की घटनाओं का विश्लेषण कर वर्तमान को समझने का प्रयास करता है। अगले भाग में हम शोध के विभिन्न चरणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो समस्या के चयन से लेकर शोध रिपोर्ट तैयार करने तक की यात्रा है। शोध प्रक्रिया के मुख्य चरणों में समस्या का चयन, साहित्य समीक्षा, परिकल्पना निर्माण, शोध डिजाइन, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन शामिल है। शोध समस्या, जो शोध का आधार है, स्पष्ट, मापने योग्य और प्रासंगिक होनी चाहिए। साहित्य समीक्षा पुराने शोधों का अध्ययन कर नॉलेज गैप की पहचान करने में मदद करती है। परिकल्पना दो प्रकार की होती है। शून्य परिकल्पना H0 दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं मानती, जबकि वैकल्पिक परिकल्पना H1 एक सार्थक संबंध मानती है। प्रतिचयन या सैंपलिंग में पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा हिस्सा चुना जाता है। प्रतिचयन दो मुख्य प्रकार के होते हैं: संभाव्यता और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। डेटा विश्लेषण में एकत्रित डेटा को साफ करना, सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करना, परिणामों की व्याख्या करना और परिकल्पना का परीक्षण करना शामिल है। अब हम आधुनिक शोध के अनिवार्य स्तंभों जैसे लेखन, ICT और नैतिकता पर एक नजर डालते हैं। शोध में लेखन और रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न संदर्भ शैलियों का उपयोग किया जाता है, जैसे APA, MLA और शिकागो। ICT या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शोध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपयोग डेटा विश्लेषण, डेटा संग्रह और साहित्यिक चोरी की जांच के लिए किया जाता है। शोध नैतिकता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अनिवार्य है। साहित्यिक चोरी, डेटा का हेरफेर और फर्जी डेटा बनाना अनैतिक माना जाता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट परीक्षा में आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।